व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद उकार फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिव लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम लोग बीए बीएससी मींस एडीए एडीएस के एक इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। So, first of all, we will discuss the introduction about what is meant by this word. The term précis is derived from French word which means precise or expressed accurately. कि प्रेसी का जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब हमारे पास होता है एक्सप्रेस्ड एक्यूरेटली, कि किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्रेस करना, उसको एक्सप्लेन करना। इट ऑल्सो मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट और ए जिस्ट ऑफ ए लॉन्गर पैसेज, कि एक लॉन्गर पैसेज की, एक लेंथी पैसेज की जब हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में कोई भी जिस्ट लिख देते हैं, मेन आइडिया लिख देते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रेसी का नाम देते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन गिवन बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेसी को डिफाइन करती है कि इट इज़ ए शॉर्ट वर्जन ऑफ ए स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ आइडियाज़। इसी तरह से उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेसी को डिफाइन करती है कि प्रेसी इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट विच ब्रीफली गिव्स ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। सो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में प्रेसी को समझना चाहें तो वी कैन से डैट द प्रेसी इज़ ए क्लियर, compact and logical summary of a passage. It only preserves the essential points or ideas of the original. कि जब हम लोग किसी भी एक लेंथी पैराग्राफ को या पैसेज को शॉर्टेस्ट वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उसको हम लोग प्रेसी का नाम देते हैं। सो नाउ कम्स ऑन टू दी कि व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्रेसिस। तो किसी भी अच्छी प्रेसी की हमारे पास 5 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लैरिटी, द सेकंड वन इज द करेक्टनेस, द थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिविटी, द फोर्थ वन इज कोहेरेंस एंड द लास्ट वन इज द कंसाइसनेस। अब हम लोग वन बाय वन करके इनकी डिटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक आती है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज सो डैट रीडर कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट द राइटर ट्राइंग टू कन्वे। कि जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके बाद आप जब प्रेसी लिख रहे हैं उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कि उसमें किसी किस्म की एम्बिगुटी या किसी किस्म की वेगनेस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है करेक्टनेस, कि सेंटेंस ought to be proper grammatical, punctuation and well spelled or free from any sort of error। कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं प्रेसी में वो आपका ग्रामेटिकली, पंक्चुएशन के लिहाज से और स्पेलिंग और हर चीज़ उसमें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसी तरह से कि करेक्ट आइडिया शुड बी कन्वेड, कि जो एक्चुअल मैसेज पैसेज में दिया जा रहा है उसी मैसेज को आपने करेक्ट वे के साथ, अच्छे अंदाज के साथ अपने रीडर्स तक कन्वे करना है। इसी तरह से अगर हम लोग मिस्टेक्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स प्रेसी राइटिंग में की जा सकती हैं, तो उसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड्स के मीन्स के स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ज़्यादातर राइटर इसमें करते हैं। इसी तरह से मिस्टेक्स इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के जो फैक्ट एंड फिगर पैसेज में एलाबोरेट किए गए होते हैं, एक्सप्लेन किए गए होते हैं, उनको प्रेसी राइटिंग के वक्त अच्छी तरह से एलाबोरेट या एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसी तरह से पंक्चुएशन में मिस्टेक्स आ सकती हैं और ग्रामर और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि मीन्स के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है या उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह, उनमें भी कॉमन मिस्टेक्स की जा सकती हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स करेक्टनेस में अवॉइड करनी चाहिए। और जो तीसरी हमारे पास किसी भी अच्छी
प्रेसी की करेक्टरिस्टिक आती है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू present opinions and personal preference. The writer should adopt an objective approach, not add personal opinion and ideas. कि जब आप प्रेसी लिख रहे हैं तो जो पैसेज आपने पढ़ा है उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को आपने प्रेसी में एक्सप्लेन करना है, ना कि अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन या अपना कोई भी ज़ाती जो ख्याल है वो आपने प्रेसी में एक्सप्लेन करना है। तो ये इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक थी। इसी तरह से जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है डैट इज़ द कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल इंटरकनेक्शन कि आइडियाज शुड बी वेल जॉइंड, सेंटेंसेस शुड बी इंटर रिलेटेड, कि जो आप प्रेसी लिख रहे हैं उसमें तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस हैं वो आपके एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होने चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस में आप कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं और तीसरे सेंटेंस में आप कोई और आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, कि उसमें एक लॉजिकल यूनिटी मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह से जो लास्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है किसी भी अच्छी प्रेसी की, डैट इज़ द कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स ब्रीफ एंड डायरेक्ट। Conciseness is a desirable quality of a good pressy. Use concise expression, avoid unnecessary repetition, convey information clear and efficiently. कि जितना पॉसिबल हो सके अल्फाज की तादाद कम होनी चाहिए और उसमें आप जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसमें ज़्यादा होने चाहिए, कि बार बार किसी भी चीज़ की जो रेपिटिशन है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। सो दीज आर द 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेसी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।